हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आज के सेशन में हम लोग जेड बफर एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे, जिसे हम डेप्थ बफर एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन का जो हमारा कंसर्न रहेगा वो दो टॉपिक पे रहेगा। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मेथड, एंड सेकंड इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। So without wasting the time, let's begin the show. चलिए पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो बेसिक आइडिया था इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का। कुछ पॉइंट के साथ बेसिक आइडिया की तरफ मूव करेंगे। सबसे बेसिक तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। एक तो इसने जो बैक फेस एल्गोरिथम का ड्रॉबैक था वो क्या कि इट ओनली वर्क फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, वो रिमूव किया। सेकंड, एक जो ड्रॉबैक था दैट इज that doesn't work for concave type object. So backface removal algorithm में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनके सॉल्यूशन हमारे जेड बफर एल्गोरिथम में दिए। एल्गोरिथम वाज प्रपोज्ड बाय कैटमल, और ये जो मैंने ऐसे कहा था लास्ट टाइम भी कि इट इज ए इमेज स्पेस मेथड। इमेज स्पेस मेथड में हम किस पे वर्क करते हैं? वी वर्क ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी व्यू कोऑर्डिनेट पे वर्क करते हैं। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंपैरिजन पिक्सल बाय पिक्सल किया जाता है, उसकी डेप्थ का कंपैरिजन किया जाएगा। इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में वी मेक यूज ऑफ टू बफर, हम दो बफर का यूज करेंगे। वन इज फ्रेम बफर, अनदर इज जेड बफर। हमारा फ्रेम बफर हम बेसिकली जनरली आपको पता है, इट इज ए पीस ऑफ मेमोरी एरिया जिसमें हम क्या स्टोर करके रखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल। ठीक है, तो ये एज इट इज हम इसमें यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टोर द इंटेंसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पिक्सल इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम बफर। एक वन एक्स्ट्रा बफर इज वी आर गोइंग टू मेक यूज इन ऑर्डर टू स्टोर द डेप्थ ऑफ ए प्लेन या फिर सरफेस कह लीजिए फ्रॉम द व्यू प्लेन। ठीक है, हमारे व्यू प्लेन से या फिर व्यू से कितने डिस्टेंस पे है उसको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सेपरेट एक डेप्थ बफर का यूज करेंगे। जैसे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जेड बफर क्या है? एक सेपरेट डेप्थ बफर है यूज टू स्टोर द जेड कोऑर्डिनेट और डेप्थ ऑफ ईच विजुअल पिक्सल इन इमेज स्पेस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। आप क्या करने वाले हैं, जो उसकी डेप्थ है फ्रॉम द व्यू कंपेयर करेंगे। जो भी डेप्थ छोटी होगी बड़ी होगी वो डिपेंड करेगा दो सिनेरियो पे, तो उन दोनों सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एल्गोरिथम। ठीक है, हमारी दो जो सिनेरियो बनते हैं, एक वो सिनेरियो जब हम पॉजिटिव जेड एक्सिस से देखते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को ध्यान से देखिए। सपोज मैं इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ? ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये मेरे क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं इनको कुछ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक दिस इज माई -1, दिस इज माई -2 एंड दिस इज माई -3। अगर आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो वैल्यू बड़ी है दैट इज नियरर टू द व्यू। अगर आप इस तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो द वैल्यू विच इज स्मॉलर इज नियरर टू द व्यू। तो इसी बेस पे हमने बेसिकली क्या किया है? दो एल्गोरिथम रिटर्न किया फॉर जेड बफर। तो आप अपने एग्जाम्स में ध्यान रखना बेटा कि वो केस कौन सा है या फिर आप कौन से केस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको स्पेशली मेंशन कर दीजिए कि अगर आप पॉजिटिव जेड एक्सिस से देख रहे हैं तो उस केस में हमारी जेड कोऑर्डिनेट जो लार्जर होता है वो नियर होता है। अगर हम नेगेटिव जेड एक्सिस से देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जो छोटी होती है दैट इज नियर। तो आप जो भी केस कंसिडर करें उसके हिसाब से एल्गोरिथम वहां पे डिजाइन करना। आपको बुक्स में एक ही एल्गोरिथम है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। दैट कंफ्यूजन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूइंग डायरेक्शन। तो उसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि वो व्यूइंग डायरेक्शन क्या है, किया होगा लेकिन क्लियरली हमारा फोकस वहां नहीं जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम पॉजिटिव जेड एक्सिस से व्यू करते हैं तो जो वैल्यू बड़ी होती है दैट इज नियर टू द व्यूअर, और अगर हम यहाँ से नेगेटिव जेड एक्सिस से व्यू करते हैं तो जो वैल्यू छोटी होती है दैट इज नियर टू द व्यू। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अब आगे की तरफ अगर मूव करूं, सबसे पहले हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे उस केस के लिए जब हमारी हम कहाँ से देख रहे हैं? वी आर लुकिंग अलोंग ए
पॉजिटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टेक टू बफर, जैसे हमने कहा था हम दो बफर का यूज करेंगे। वन इज योर फ्रेम बफर which is going to store the intensity value of that particular pixel, जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके कुछ कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और एक तो हमने यूज किया फ्रेम बफर, एक हमारा क्या होगा z बफर। z बफर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पिक्सल xy पिक्सल की z वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसको किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार स्टेप्स देख लेते हैं सिंपल। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जस्ट सिंपली इनिशियलाइज द बफर, फ्रेम बफर विद द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द बैकग्राउंड कलर। और जेड बफर को किससे इनिशियलाइज करना है, विद द मिनिमम जेड वैल्यू। मिनिमम जेड वैल्यू क्यों, बिकॉज हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा मिनिमम कौन सा बड़ा है, जिससे ज्यादा, जो ज्यादा वैल्यू होगी वो हम स्टोर करेंगे। देन स्कैन कन्वर्ट करेंगे हम ईच पॉलीगन को इन ए रैंडम ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में हम क्या करते हैं, स्कैन कन्वर्ट करते हैं उसको। और फिर ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट वैल्यूज, जिसमें और ईच एक्स वाई वैल्यू क्या करेंगे, डेप्थ कंप्यूट करेंगे। डेप्थ मतलब जेड वैल्यू कंप्यूट करेंगे फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू। लाइक हमारे केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे डेप्थ वैल्यू कितनी है, -1, -2 फॉर S2, -3 फॉर S3, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द जेड वैल्यू यानी न्यूली डेप्थ वैल्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर द न्यूली डेप्थ वैल्यू विद द प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर जेड बफर। और अगर वो वैल्यू जो हमने कंप्यूट करी है वो ग्रेटर है विद द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द जेड बफर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, न्यू डेप्थ को बफर में ऐड कर देंगे और फ्रेम बफर को साइमल्टेनियसली अपडेट करेंगे। तो चलिए एक बार इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक टू बफर। एक तो मेरा फ्रेम बफर हो गया, सो दिस इज माय फ्रेम बफर। सपोज हम इस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, दैट इज माय x, y, और ये मेरा क्या है, फ्रेम बफर है। हमने इनिशियली इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करी है और वो हमें अभी भी बताता हूँ। पहले एक बार दूसरा बफर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज माय जेड बफर, ये मेरा जेड बफर है और इस जेड बफर में क्या स्टोर्ड है वो भी बताते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या कहता है, इसमें बैकग्राउंड कलर पुट कर दीजिए। चलिए इसमें एक बैकग्राउंड कलर पुट कर देते हैं। सिंपली हम बैकग्राउंड कलर पुट कर रहे हैं, बी, सपोज वी इंडिकेट द बैकग्राउंड कलर। जेड में हमने क्या बोला, मिनिमम जेड वैल्यू पुट करिए, तो हम इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, विच इज द वन ऑफ द मिनिमम वैल्यू। आफ्टर दैट हमें क्या करना था, इसके बाद ये क्या कहता है, कैलकुलेट द डेप्थ यानी जेड वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्सल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसा सभी पिक्सल के साथ होगा, ये आप मान के चलना, मैं एक के लिए बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हर इस पर्टिकुलर पिक्सल जिसकी हमने जिसके बारे में हमें क्या करना है, डेप्थ कंप्यूट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए हर एक सरफेस की डेप्थ कंप्यूट करेंगे। फॉर S1 हमारी डेप्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू -1। फॉर S2 हमारी डेप्थ कितनी है, दैट इज इक्वल टू -2। फॉर S3 हमारी वैल्यू कितनी है, इट इज इक्वल टू -3। अब आपको क्या करना है, आपकी जो न्यूली कंप्यूटेड डेप्थ थी इनके लिए हमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, हमारे जेड बफर के साथ। तो अब हमारे जेड बफर में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ कंपैरिजन होगा। तो पहला सरफेस हम लेते हैं, पहले सरफेस की जो वैल्यू कंप्यूट करेंगे दैट इज -1 इज बिगर देन -∞। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस -1 को स्टोर कर देंगे और जो भी कलर वैल्यू होगी सरफेस 1 की वो जाके क्या करेंगे, उसमें स्टोर कर देंगे। लाइक सपोज कलर वैल्यू फॉर सरफेस 1 इज दैट। अब फिर हम दोबारा से सरफेस सेकंड के लिए जेड वैल्यू कंप्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू -2। -2 इज स्मॉलर देन -1, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिमिलरली दो सरफेस हो चुके हैं, तीसरा सरफेस बचा, तीसरे सरफेस को कंपेयर करेंगे, द वैल्यू ऑफ थर्ड सरफेस इज -3। अब -3 को -1 के साथ कंपेयर करें तो -3 इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू -3। तो देयर इज नो चेंज इन जेड बफर इन योर फ्रेम बफर।
और जो भी वैल्यू आई दैट इज माय फाइनल वैल्यू which I am going to plot in that particular diagram. So hope so you get the idea कि ये particular algorithm कैसे वर्कआउट कर रही है. ठीक है, तो आगे की तरफ मूव करते हैं with the example when we are looking towards the minus z axis. जब हम minus z axis के along हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं. Let's move towards the second case जब हम minus z axis के along क्या कर रहे हैं देख रहे हैं. So again initially में हमें क्या चाहिए, दो फ्रेम बफर चाहिए. वन इज फ्रेम बफर. सो इनिशियली हमें क्या चाहिए. Now let's move towards the second case when we are looking along minus z axis यानी नेगेटिव z axis के along हम देख रहे हैं. तो अगेन वही चीजें होंगी, सेम चीज. हमें दो बफर चाहिए, एक फ्रेम बफर और एक हमारा क्या है z बफर. तो हम दोबारा से वही फ्रेम बफर ड्रॉ कर लेते हैं अपने. सो दिस इज माय फ्रेम बफर और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x और xy के लिए कंप्यूट कर रहे हैं, xy वैल्यू के लिए. ठीक है, और हमारे जो z बफर होगा that z buffer is going to store the depth value. तो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ, this is my z buffer. Initially what I am going to put in that particular thing. देखिए बेटा, see हम जब नेगेटिव z एक्सिस की तरफ देखते हैं तो that is the case जहाँ पे जो भी छोटी वैल्यू होगी that is nearer to us. जो भी छोटी वैल्यू होगी वो नियर होगी. तो उस केस में हम क्या करें, बफर में क्या स्टोर करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करेंगे. तो हमारी इस पर्टिकुलर केस में हमारी कौन सी वैल्यू में जाएगी, वी आर गोइंग टू स्टोर प्लस का इनफाइनिट. प्लस का इन्फिनिटी हम इसमें जाके क्या करेंगे स्टोर कर देंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे बैकग्राउंड कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन. ठीक है, अब आपको वही सेकेंड स्टेप परफॉर्म करना है सिमिलर मैनर में. दैट इज कंप्यूटिंग द डेप्थ एट x, y कोऑर्डिनेट. हर एक सरफेस के लिए डेप्थ कंप्यूट करेंगे. तो डेप्थ कंप्यूट करने के लिए मैं ये वाला कलर यूज कर रहा हूँ. सी डेप्थ फॉर s1 अगेन क्या है मेरी, दैट इज इक्वल टू -1. s2 के लिए कितनी है यहाँ पे देख सकते हो आप, दैट इज -2. इधर से आप देख सकते हो s3 के लिए कितनी है -3. सो what is the basic thing which we so हमें बेसिकली सरफेस की डेप्थ वैल्यू मिल गई, दैट इज z वैल्यू ऑफ सरफेस s1 s2 s3. अब वही स्टेप परफॉर्म करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. जो भी वैल्यू छोटी होगी दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड हियर. सो कंपैरिजन के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पे. सपोज मैं लाइट ग्रीन ले लेते हैं. सपोज सरफेस 1 को कंपैरिजन किया इस हमारे z बफर की वैल्यू से. z बफर में क्या स्टोर है प्लस का इन्फिनिटी और -1 इज स्मॉलर देन प्लस का इन्फिनिटी. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर सरफेस 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोबारा से दूसरा वैल्यू लेंगे, दूसरा सरफेस कंसीडर करेंगे. द वैल्यू फॉर z वैल्यू या डेप्थ वैल्यू फॉर सरफेस s2 इज -2. जब -2 कंपेयर होगा -1 से, -2 इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू -2. स्मॉलर क्यों ले रहे हैं, आई थिंक क्लियर है, क्योंकि हमारी व्यूइंग डायरेक्शन क्या है, दैट इज अलोंग -z एक्सिस. और यहाँ पे जो भी वैल्यू छोटी होती है दैट इज नियरर टू द व्यू. ठीक है, वो वैल्यू कैसी होती है, नियरर टू द व्यू होती है. अब इसमें -2 इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू या फिर नियरर इन कंपैरिजन टू -1. तो हम यहाँ पे क्या स्टोर कर देंगे -2 स्टोर कर देंगे और सरफेस आपका सरफेस की जगह पे क्या आ जाएगा, सरफेस s2 यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ s1. सिमिलरली हम आगे प्रोसीड करेंगे फॉर पॉलीगन या फिर सरफेस s3 के लिए प्रोसीड करेंगे. s3 की केस में द वैल्यू इज -3. -3 इज अगेन स्मॉलर देन -2. यहाँ पे कितना स्टोर हो जाएगा -3 और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कलर इंटेंसिटी ऑफ s3. सो फाइनली इस पॉइंट पे व्हाट वी गेट, सरफेस s3 इज नियरर टू द व्यू. इसको हम शो करेंगे और इसका जो भी कलर सरफेस होगा वो इस पर्टिकुलर पिक्सल पे शो होगा. और सिमिलरली हम हर एक पिक्सल के लिए क्या करते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे 1 by 1. तो होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी और ये चीज समझ में भी आ गई होगी.
सो एक बार एल्गोरिथम देख लेते हैं इसके। एल्गोरिथम्स में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं उनको बड़े ध्यान से देखना बेटा। तो हमने जैसा इनिशियलाइज किया था, आई इनिशियलाइज दैट थिंग विद ए बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको बैकग्राउंड कलर से इनिशियलाइज किया। फिर सबसे छोटी वैल्यू नियर थी, इसलिए यहाँ पे क्या स्टोर किया जेड बफर में, वी स्टोर पॉजिटिव का इन्फिनिटी। नाउ हमने स्कैन कन्वर्ट किया पॉलीगन को और कंप्यूट क्या किया, वी कंप्यूट द डेप्थ वैल्यू एट xy पिक्सल, xy पिक्सल पे क्या किया, डेप्थ वैल्यू कंप्यूट की। देन हमने इसका कंपैरिजन स्टार्ट किया विद द वैल्यू स्टोर्ड इन द जेड बफर प्रीवियसली। तो हमारी जो वैल्यू थी, अब हमें क्या कंसिडर करना था कि जो वैल्यू स्मॉलर होगी उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हमारा केस आया स्टेप नंबर 6, क्या कहता है, इफ z वैल्यू इज स्मॉलर देन वैल्यू इन द z बफर, देन सिंपली क्या करेंगे, हम उसकी डेप्थ राइट कर देंगे z बफर में और फ्रेम बफर को अपडेट कर देंगे विद द कलर ऑफ द सरफेस whose z value is compared with the previously stored value। ठीक है, अदरवाइज नथिंग इज गोइंग टू बी डन। तो होप सो आपको ये दोनों ही एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी, दोनों ही केस समझ में आ गए होंगे इस पर्टिकुलर जेड बफर एल्गोरिथम के। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई जेड बफर एल्गोरिथम तो है, हमसे ये भी बोल दिया गया कि जेड डेप्थ कैसे कंप्यूट की जाए। सो डेप्थ कंप्यूट करने के लिए वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ द प्लेन इक्वेशन। प्लेन इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्लेन, है ना, ए बी सी आर द कंपोनेंट, इसे कार्टेशियन कंपोनेंट बोल देते हैं। और एक्स वाई ए बी सी डी जो थे, एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन। अगर मैं इसमें, जब याद हो आपको, मैंने जब आपको बैकफेस डायरेक्शन बताया था, तो अगर मैं इसमें जितने भी ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर ये पास ऑन होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला केस आपको याद होगा, वहां पे मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूज किया था। फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन एबल टू कैलकुलेट द z वैल्यू, डेप्थ वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पिक्सल। यानी हम इसमें xy की वैल्यू पुट करेंगे, z कंप्यूट करना है, एक्चुअली है क्योंकि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे बेटा यहाँ पे d आना चाहिए, तो यहाँ पे d आएगा बेटा, है ना, माइनस का सारा d हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, जब इधर जाएगा तो माइनस का d आना चाहिए था। ठीक है, d आएगा यहाँ पे, ये करेक्शन आप कर लेना इसमें। सो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सी हम हर एक पिक्सल पे डेप्थ कंप्यूट करते जा रहे हैं और बार बार डेप्थ कंप्यूट करने में हमारा क्या कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होता है। और आपकी जो एल्गोरिथम का जो सॉल्विंग टाइम हो जाता है, या फिर टाइम टेकन बाय दैट एल्गोरिथम गेट इंक्रीज। So in order to reduce the computation, what we are going to do, we are going to make use of the previously computed depth, so that हम क्या कर सके, कंप्यूटेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद पर क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। सो however in this computation हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, we are going to pass the next coordinate of that particular scan value। अगर ये scan value का xy coordinate है, तो अगर मुझे नेक्स्ट के लिए कंप्यूट करनी है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x by 1, मैं इसको इंक्रीज करूंगा और ये जो वैल्यू होगी ये मैं अपनी प्लेन की इक्वेशन में पास करूंगा। इन दैट केस दिस इज माय, ये मेरी क्या है, z डैश है। अब z डैश में कुछ नहीं करना, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, यू आर गोइंग टू गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इसमें से जो ये वाला पोर्शन है, दैट इज a by c वाला पोर्शन, इसको अलग निकाल लीजिए, नेगेटिव का a by c। और ये आपको ध्यान हो, अगर मैंने माइनस में कॉमन निकाल लूं तो इट इज माई एक्स ए प्लस बी वाई, और दिस इज माई माइनस का डी, सॉरी प्लस का डी, और डिवाइडेड बाई सी। तो ये किसके बराबर था आपको याद हो, ऊपर हमने देखा था, दैट इज इक्वल टू z। अब हम क्या करेंगे, सिंपली z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब आप देखिए, अब इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और यू विल गेट द डेप्थ ऑफ द पॉइंट्स इन द स्कैन लाइन। ठीक है, स्कैन लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, पिक्सल आने वाले हैं, आप उनकी डेप्थ कंप्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियसली। सिमिलरली नेक्स्ट लिए कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा जेड डैश था वो यहाँ आ जाएगा। अगला जेड डैश कैसे कंप्यूट होगा, उसमें माइनस का a by c आप कर देंगे, आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी रिड्यूस द कंप्यूटेशन so that we can able to ना increase the performance of your Z buffer algorithm। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। Like if we talk about the advantage क्या है, एक तो
इट अ सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल टेक्निक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, जो ओवरकम कर लेता है हमारी स्पीड प्रॉब्लम्स को, जल्दी जल्दी कंपटीशन हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज बात करें, डिसएडवांटेज मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा इतना पॉइंट, इतने अच्छे पॉइंट नहीं है मैं कहूँ तो, हालांकि लिख सकते हैं हम लोग, बट डिसएडवांटेज में 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये समझ में आता है, इट रिक्वायर लार्ज स्टोरेज या फिर एडिशनल बफर, जिसे हम जेड बफर बोल रहे थे, फॉर स्टोरिंग द डेप्थ वैल्यू। डेप्थ वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसे क्या चाहिए, एक जेड बफर चाहिए, सो दैट हम जो डेप्थ है वो मेंटेन रख सके सरफेस की। ठीक है। अगेन दूसरा डिसएडवांटेज, इट डील्स विद ओनली ओपेक सरफेस। ओपेक सरफेस का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लाइक बॉक्स, एक सॉलिड बॉक्स। लेकिन अगर मैं शीशे की बात करूं, मिरर की बात करूं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट। उस केस में क्या होगा, हमें इसके पीछे का ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, तो उस केस में हमारी ये वाली एल्गोरिथम क्या होती है, फेल हो जाती है। सो होप्स तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा जेड बफर का प्रोसीजर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का, यू कैन ask me that thing in the comment section. I will definitely going to answer that question. लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू कमर है मेरी क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। थैंक्स अगेन।